आती है, टाइम स्पेंड करती है और फिर पहले की तरह ये इनकी बड़ी बहन के पास भी जाती है, यानी जो बड़ी बेटी होती है, और उससे कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें हेयर बैंड दूंगी। तो बड़ी बेटी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ऐसे नहीं, इसके बदले में तुम्हें मेरी बॉडी को लिक करना होगा, क्योंकि वो भी कोई अजीब सी लड़की थी। फिर उसके बाद वो उसे हेयर बैंड दे देती है। अब जब बड़ी बहन के पास हेयर बैंड आ चुका था तो अपनी छोटी बहन से भी यही कहती है कि तुम मेरा कंधा लिक करो और मैं तुम्हें हेयर बैंड दे दूंगी, और वो ऐसा ही करती है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे बाहर लॉन में लेटे होते हैं और आसमान पर एयरप्लेन उड़ रहा होता है, लेकिन ये लोग इस बात को भी नहीं जानते थे कि इस एयरप्लेन के अंदर इंसान भी होते हैं। वो बस इसको कोई टॉय समझते थे या बर्ड जो कि आसमान में उड़ रहा हो। इवन इनके पेरेंट्स भी चुपके से लॉन में ये टॉय गिरा दिया करते थे कि इनको ये लगे कि एयरप्लेन नीचे आकर गिर गया है, यानी इनको ये भी नहीं पता था कि चीज जब दूर हो तो वो छोटी होती है, और ये उसे टॉय ही समझ के उससे खेलने लगते थे। एक दिन खेलते खेलते वो लड़की अपने भाई से एयरप्लेन टॉय छीन कर बाहर फेंक देती है, लेकिन जब वो बच्चा देखता है कि एयरप्लेन टॉय घर के बाहर गिर गया है तो वो घर से बाहर नहीं निकलता कि कहीं उसके डैड न उसे डांटे। अब जब उसके डैड घर आते हैं तो अपने डैड को सारा कुछ बताता है और उनसे कहता है कि आप मुझे टॉय बाहर से ला दें। तो उसके डैड अपनी गाड़ी में बैठते हैं और घर के बाहर जाके वो टॉय उठाकर उसे देते हैं। हालांकि वो टॉय ज्यादा दूर तो नहीं गिरा था, वो पैदल भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ये बता रखा था कि अगर तुम लोग पाँव घर के बाहर की जमीन पर रखोगे तो तुम लोग मर जाओगे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो बड़ा बच्चा यानी उन कपल का बेटा लॉन में खेल रहा होता है कि उसे बिल्ली नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों बहनें काफी डर जाती हैं और वो खुद भी काफी डर जाता है। फिर वो एक बड़ी सी सीजर लाता है उस बिल्ली को मारने के लिए, और जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वो उस बिल्ली पर अटैक करके उसे मार डालता है, जिसे देखकर उसकी बहनें काफी चिल्लाती हैं क्योंकि वो बहुत डर रही थी और उनके भाई ने अब बिल्ली को मार दिया था। अगले दिन हम इन बच्चों के फादर को देखते हैं जो कि खुद ही अपने कपड़े फाड़कर और नकली खून लगाकर घर के अंदर आते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि देखो मुझ पर बिल्ली ने अटैक किया है। इनफैक्ट इनको पता चल गया था कि बच्चों ने बिल्ली को मार दिया है। इनको बिल्ली के मर जाने से तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये चाहते थे कि बच्चे बिल्ली से हमेशा डरते रहें। वो कहता है कि बिल्ली ने तुम लोगों के बड़े भाई को तो मार दिया है और मैं भी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। वो उन सबको लॉन में जमा करते हैं और कहते हैं कि अगर बिल्ली से बचना है तो तुम्हें एक कुत्ते की तरह एक्ट करना होगा, कुत्ते की तरह भौंकना होगा। और वो उन सब से कहते हैं कि चलो अब भौंको उसकी तरह, और वो सब ऐसा ही करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब एक लाउंज में बैठे होते हैं कि तभी उनको पता चलता है कि इन 3 बहन भाइयों के अलावा इनके 2 बहन भाई और आने वाले हैं। तब इन बच्चों के फादर इन्हें एक और चीज बताते हैं, वो ये कि तुम्हारे 2 बहन भाइयों के अलावा तीसरा भाई एक और आ रहा है जो कि डॉग है। ये बच्चे खेल रहे होते हैं और स्विमिंग कर रहे होते हैं कि तभी इनका डैड उस पूल में फिश डाल देता है और उनसे कहता